तो बच्चों हम लोग यहाँ पर अभी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये चैप्टर का नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ये जो चैप्टर है ये क्लास 8th का है और चैप्टर का नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में VSS भी कहते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ और बातें एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो आपके पीछे सबसे पहले हाथ धो करके कुछ पॉइंट्स पड़ जाएंगे। वो पॉइंट्स होंगे बच्चों एजेस, फेसेस, एज लेंथ। ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए पहले से। जैसे बच्चों मैंने आपको एग्जांपल के लिए अभी क्यूब बना के दिया है, आप क्यूबॉइड भी बना सकते हैं, क्यूब भी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्यूब बना के दिया है तो क्यूब में देखिए कितने कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों जिस रूम में आप बैठे हैं वो रूम आपका क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है। तो चाहे वो क्यूब हो चाहे वो क्यूबॉइड हो, कॉर्नर्स आपके 8 ही होते हैं। तो बच्चों इस तरह से 3D जो डायग्राम्स होंगे उन सब में आपको कॉर्नर्स पहचानने होंगे। पहचानने का तरीका यही होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है फेसेस कितनी है क्यूब्स में। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें फेसेस कितनी है, फेसेस का मतलब नंबर ऑफ वॉल्स कितनी आपको नजर आ रही है, तो कहोगे सर हम जिस रूम में बैठे हैं हम उसी में गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, सर 6 फेसेस होती हैं। अगर आप नहीं गिन पा रहे तो मैं आपको गिन के दिखा रहा हूँ। देखो बच्चों एक सामने वाली फेस है, सामने वाली फेस देखो ये है, ठीक इसके पीछे वाली फेस है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली फेस है, लेफ्ट हैंड साइड के सामने वाली फेस है, एक ऊपर वाली फेस है, एक नीचे वाली फेस है। तो टोटल कितनी फेसेस हो गई, ये 6 फेसेस हो गई। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है इसमें फेसेस कितनी है। अभी फेसेस है 6। अभी हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो क्यूब में फेस कितनी है, 6। और बच्चों इस एक्सरसाइज से ज्यादातर क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपके पास करने के लिए। उसमें आपके पास यूलर्स फॉर्मूला होता है, बार बार यूलर्स फॉर्मूले को वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है सॉलिड शेप्स के लिए। अब समझिए अगर मैं आपसे पूछूं इसमें एजेस कितनी है, एजेस, तो आपको एजेस का मतलब ये होता है कि एजेस अगर आप गिनना चाहें तो मैं आपको गिन के दिखा सकता हूँ। ये देखो बच्चों पहली एज, ये दूसरी एज, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो बच्चों कितनी एजेस है इसमें, 12 एजेस है। तो बच्चों ऐसा आपके पास किसी भी डायग्राम के लिए, किसी भी इरेगुलर शेप के लिए आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इसी तरह से इस चैप्टर में काउंटिंग करनी होती है। अगर आप काउंटिंग कर लेंगे तो आपसे ये समझ लीजिए पूरा चैप्टर आपसे खत्म हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कैन अ पॉलीगन हैव फॉर इट्स फेसेस। कह रहा है क्या कोई पॉलीगन हो सकता है फॉर इट्स फेसेस 3 ट्राइंगल्स, 4 ट्राइंगल्स, अ स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स। कह रहा है कि ध्यान से बच्चों ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है क्या कोई ऐसा पॉलीगन हो सकता है जिसमें 3 ट्राइंगल हो सकते हैं। आप सोच के बताइए क्या कोई ऐसा पॉलीगन हो सकता है जिसमें 3 ट्राइंगल हो सकते हैं। तो तुम कहोगे सर 3 ट्राइंगल वाला पॉलीगन सर हमने कभी देखा नहीं है। तो हमने कहा सोच करके देखना क्या 3 ट्राइंगल वाला कोई पॉलीगन हो सकता है। देखो कैन अ पॉलीगन हैव इट्स फेसेस, मतलब उस पॉलीगन के फेस में कितनी हो, 3 ट्राइंगल हो। तो बच्चों आप ध्यान से देखिएगा मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। तो ये स्ट्रक्चर बच्चों में सबसे पहले एक आपको हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखा के दिखाते हैं, फिर पिरामिडल स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं एक एक करके। तो जैसे अगर आपको स्ट्रक्चर कभी भी बनाना हो, जैसे आपने नाम सुना होगा केमिस्ट्री में मीथेन का, ये बच्चों मीथेन होती है, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है लेट्स से वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जिसने भी आपको केमिस्ट्री पढ़ाई होगी तो वो क्लास 8th में बताया भी होगा। तो कैसे बढ़ाते हैं, ये देखिए ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मैं आपको बना करके अभी दिखा रहा हूँ, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो मैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अभी आपको बना के दिखाने वाला हूँ। कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन। देखिए बच्चों टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। मैंने कार्बन से कार्बन आपस में ज्वाइन कर देता हूँ, फिर इन सबको आपस में ज्वाइन कर देता हूँ, समझ में आया, और फिर इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर बन करके आता है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाता है इसको। तो बच्चों ये
इस तरह से कई सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनते हैं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्या कोई आपके पास ऐसा पॉलीगन है जिसके पास 3 ट्रायंगल फेसेस हो। तो आप कहोगे नहीं, ऐसा कोई भी पॉलीगन नहीं हो सकता जिसकी 3 ट्रायंगुलर फेसेस हो। दूसरा, क्या कोई ऐसा पॉलीगन हो सकता है जिसमें 4 ट्रायंगुलर फेसेस हो। कह रहा है यस, हो सकता है। यस, अ पॉलीगन polyhedron can have 4 triangles which is known as pyramid on the triangular basis। तो बच्चों ये कह रहा कोई एक पॉलीहेड्रन होता है, उसके पास क्या होते हैं, 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, पिरामिड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अ स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स, मतलब कोई ऐसा पॉलीगन है जिसके पास फेसेस में क्या है, एक स्क्वायर फेस है और 4 ट्रायंगुलर है। तो तुम कहोगे यस, ये भी हो सकता है और इसका नाम होता है पिरामिड विद अ स्क्वायर बेस। एक बच्चों होता है पिरामिड ऑन अ ट्रायंगुलर बेस और एक होता है पिरामिड ऑन अ स्क्वायर फेस। और अगर आपने स्क्वायर फेस में पिरामिड नहीं देखा है तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, शायद उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मैंने स्क्वायर फेस पे पिरामिड बनाने की आपको कोशिश करके दिखा रहा हूँ। तो ये बच्चों, ये डायग्राम कुछ इस तरह से बन करके आता है। तो आप ये देखिए, स्क्वायर फेस पे मैंने आपको पिरामिड बना करके दिया है, ठीक है। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो उसमें 4 ट्रायंगल्स आपको नजर भी आएंगे अगर बहुत ध्यान से आप देखेंगे। देखिए, एक आगे वाला ट्रायंगल होगा, एक जस्ट इसके पीछे वाला, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला और एक राइट हैंड साइड वाला। ये 4 ट्रायंगल होंगे एज वेल एज उसका जो बेस होगा वो स्क्वायर होगा। तो उसमें बच्चों है तो ये पॉलीगन और उसमें 4 फेसेस हैं, जिसमें से 4 फेसेस हैं, जिसमें 4 फेसेस ये ट्रायंगुलर हैं और एक इसका जो बेस है वो स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर एंड 4 फेसेस, दैट मीन्स इसका एग्जांपल क्या हो गया, एक पॉलीहेड्रन हो गया जिसके पास एग्जांपल क्या ले रहा है, पिरामिड का। तो पिरामिड में क्या है, उसका बेस क्या है, स्क्वायर है। चलिए, उसके बाद बच्चों और भी यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस गिवन है। इसमें लिखा है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस। कह रहा क्या ऐसा पॉसिबल है कि पॉलीहेड्रन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस। तो देखते हैं, इट इज पॉसिबल ओनली इफ द नंबर ऑफ फेसेस आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। कह रहा है कि उसके पास फेसेस कम से कम क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए या 4 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी ऐसा पॉलीहेड्रन पॉसिबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रन विद अ गिवन नंबर ऑफ फेसेस। तो तुम कहोगे यस, तो उसके पास कंडीशन मैंने आपको बता दी। बाय द वे बच्चों, ये पहला, दूसरा, तीसरा टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सभी आपको आगे मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा है विच आर द प्रिज्म अलोंग द फॉलोइंग। कह रहा विच आर द प्रिज्म अलोंग द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कि इसमें प्रिज्म का कौन सा बिहेवियर आपको दिखेगा। इसमें लिखा है फिगर सेकेंड, अनशार्प्ड पेंसिल एंड फिगर 4 अ बॉक्स आर प्रिज्म। तो बच्चों ये कह रहा है कि ये जो प्रिज्म का आपके पास शेप है वो किनके पास है, वो प्रिज्म का शेप देख लीजिएगा। विच आर प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग। तो बच्चों ये एक इसके पास है नेचर, जैसा कि 4th वाले डायग्राम में बताया गया बॉक्स में, और इसके पास अनशार्प पेंसिल में, ठीक है। अब आपको ये डायग्राम्स क्लियर कैसे होंगे वो भी आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक। कह रहा है कि प्रिज्म और सिलेंडर एक जैसे नहीं होते, क्यों। A prism become a cylinder as the number of sides of its base become larger and larger। तो बच्चों ये अभी आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने प्रिज्म से पहले कहीं देखा हो। अगर आपने प्रिज्म देखा ही नहीं है तो आप इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे। तो अगर आपने प्रिज्म नहीं देखा है तो मैं आपको प्रिज्म भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये बच्चों मैं आपको प्रिज्म का डायग्राम ही बना देता हूँ। तो ये बच्चों एक प्रिज्म का शेप होता है। इस प्रिज्म से अब आप कंपेयर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक। तो लिखा है अ प्रिज्म बिकम्स अ सिलेंडर एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेस बिकम्स लार्जर एंड लार्जर। यानी इसके बेस को अगर हम बड़ा करते चले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, बिहेव करेगा सिलेंडर की तरह। उसके बाद लिखा है हाउ आर पिरामिड एंड कोन अलाइक। अ पिरामिड बिकम्स अ कोन as the number of sides of its base becomes larger and larger। इस तरह से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी इस तरह से एग्जाम में नहीं आता है, ये तो कंपैरिजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं।
इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज अ क्यूब? कह रहा क्या स्क्वायर प्रिज्म और क्यूब दोनों सेम होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, स्क्वायर प्रिज्म और क्यूब दोनों एक तरह से सेम नहीं होते, क्योंकि अभी हमने आपको पहली क्यूब का भी डायग्राम दिखाया था और प्रिज्म का भी डायग्राम दिखाया है। फिर कह रहा वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर द सॉलिड्स। अब बच्चों ये जो सॉलिड है इसको इमेजिन करना आपका काम है, क्योंकि मैं आपको ज्यादा इमेजिन तो नहीं करवा पाऊंगा, इमेजिन आपको करना पड़ेगा। जैसे आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई करना है। यूलर्स फॉर्मूला बच्चों अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। यूलर्स फॉर्मूला आपका ये होता है F प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। इसे आपको वेरीफाई करना पड़ता है। जहां बच्चों जो F होता है वो फेसेस होते हैं, तो पहले आप फेसेस गिन लीजिए कि फर्स्ट वाले डायग्राम में फेसेस कितने हैं। तो एक फेस, दो फेस, तीन फेस, और बच्चों यहां से एक डिवीजन जा रहा होगा कॉर्नर से, समझ रहे हो? तो 4 फेस, 5 फेस, और ऊपर वाला 6 फेस और नीचे वाला 7 फेस। तो बच्चों अगर आप 7 फेसेस इसमें गिन पाएंगे तो भी आप यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई कर पाएंगे। ज्यादातर लोग इसमें फेसेस ही नहीं गिन पाते क्योंकि इनको ये 3D डायग्राम समझ में नहीं आता। लेकिन समझ में नहीं आ रहा तो फिर भी आपको मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो बच्चों कॉर्नर है ना, यहाँ से कट जा रहा होगा अंदर की तरफ, जो पीछे की तरफ है, जो हमें दिखेगा नहीं। समझ रहे हो? जो चीजें पीछे की तरफ होती है दिखती नहीं, तो हमको डॉट डॉट करके दिखा देते हैं। अब बच्चों आप देखो इसमें फेसेस गिन पा रहे हो? दोबारा गिनाते हैं, 1 2 3, ठीक है। एक यहां से होगी 4, एक वहां से होगी 5। समझ में आया? भाई ये वाली भी जो फेस होगी ना, अगर आप नहीं गिन पा रहे तो देखो मैं आपको ऐसे गिनवा देता हूँ, 1 2 3 4 5। ये 5 तो ये फेस हो गई, और एक बच्चों ऊपर वाली भी तो फेस है, और एक नीचे वाली भी फेस होगी ना। तो टोटल कितनी हो गई? 7 फेसेस हो गई। अब बच्चों इसके वर्टिसेस गिन लो। वर्टिसेस का मतलब होता है जितने भी शार्प पॉइंट है वो सारे आप गिन लीजिए। तो वर्टिसेस में 10 बताएं, चलिए गिनिए जरा इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और बच्चों ये पीछे वाला हिस्सा भी आ रहा होगा नहीं नीचे की तरफ? जो पीछे वाला हिस्सा है ये भी तो बच्चों नीचे की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि नीचे भी तो बच्चों ऐसे ही डायग्राम होगा। नहीं समझ पा रहे हो? नीचे भी बच्चों ऐसे ही तो डायग्राम होगा जैसा ऊपर बना हुआ है। जैसे ऊपर का डायग्राम की ज्योमेट्री है वैसे ही डायग्राम की ज्योमेट्री नीचे भी तो होगी। तो आप अब गिन लो कितने कॉर्नर्स हैं इसमें। नहीं गिन पा रहे हो तो दोबारा गिनो, 1 2 3 4 5। फिर से गिनो, ऊपर वाले गिन लो, ऊपर वाले तो क्लियर हो गए, 6 7 8 9 10। क्या आपको नजर आ रहे हैं अब 10 फेसेस, सॉरी 10 वर्टिसेस? तो 10 वर्टिसेस हो गए। अब बच्चों उसमें कह रहा 15 एजेस है। अब बच्चों एजेस आपको फिर से गिननी पड़ेंगी खुद से। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको सपोर्ट कर देता हूँ। देखिए 15 एजेस आपको खुद गिननी पड़ेंगी। आइए, एजेस का मतलब तो मैंने आपको क्यूब में पहले ही क्लियर कर दिया है। गिनिए, 1 एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज, 5 6 7 8 9 10 11 12। बच्चों पीछे भी है, गिन लोगे? इसको नीचे ले आओ। जैसी पीछे वाली चीज को नीचे ले आओगे तो ये बनेगी 13 14 और ये 15। ये ऐसे जाके ऐसे चल जाएंगे। गिन पा रहे हो बच्चों? उसको जब गिन पाओगे तो ही समझ पाओगे कि इसमें 15 एजेस हैं। कई लोग तो इसमें एजेस गिन ही नहीं पाएंगे। जो लोग गिन पा रहे हैं उसको देखिए। एजेस का मतलब होता है जो लाइंस, जो मैंने अभी आपको पीछे क्यूब्स में बताई थी। कुछ मैं लाइंस आपको गिन के दिखा रहा हूँ। ये देखो, एक, देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बच्चों बैक साइड में बनी है, जो आपको नजर नहीं आ रही होगी। देखो मैं आपको गिनवा देता हूँ पीछे वाली भी। देखो ये लाइन ऐसे नीचे जा रही होगी, समझ में आ रहा? फिर ये लाइन ऐसे ऊपर भी उठी होगी क्योंकि ऐसा ही डायग्राम पीछे ही बना है, फिर ये ऐसे भी जा रही होगी। तो बच्चों आप गिन लो। 12 हो गई थी, 13, देखो ये बच्चों 13 पीछे वाली, और ये 14 और ये 15 हो गई। तो 15 हो गई बेटा। अब ये बच्चों 15 एजेस हो गई, 10 वर्टिसेस हो गई, 7 फेसेस हो गई। अब उठा करके सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो F प्लस वी माइनस ई में। जैसे ही पुट करोगे बच्चों तो 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसका मतलब आपका यूलर्स फॉर्मूला क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। यूलर्स फॉर्मूला बच्चों इसमें वेरीफाई हो गया। चलिए बच्चों अब आपको बताना है इसमें गिन करके, मैं वेट कर रहा हूं कि इसमें कितनी एजेस हैं, कितने इसमें कॉर्नर्स हैं,
और किसमें कितने इसमें फेसेस है, या आप बच्चों आपको गिन के बताएंगे एजेस, ठीक है, वर्टिसेस और फेसेस, ये तीनों आप गिन के बताएंगे, फिर मैं यूलर्स फॉर्मूले को वेरीफाई करूंगा। यूलर्स फॉर्मूला होता है F प्लस EV माइनस E इज इक्वल टू 2। तो बच्चों आप हमको गिन के बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन होपफुली आपने अब तक समझ लिया होगा कि इसमें एजेस कितनी है। अगर एजेस अभी भी नहीं गिन पा रहे तो मैं एक बार आपको गिनवाता हूँ। एजेस का मतलब ये तो बच्चों गिनना बहुत आसान है, क्योंकि नीचे क्या बना हुआ है, नीचे तो क्यूब बना हुआ है, और क्यूब में या क्यूबॉइड में एजेस कितनी होती है, 12 होती है। 12 के बाद ये हो गई 13, ये हो गई 14, ये हो गई 15 और ये हो गई 16। हो गया, ये तो 16 हो गए। उसके बाद बच्चों हम लोग वर्टेक्स देख लेते हैं। वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर्स। बच्चों एक बात बताओ कि क्यूब या क्यूबाइड में कॉर्नर्स तो 8 होते हैं, लेकिन एक ऊपर बढ़ गया तो कितने हो गए, 9 हो गए। तो कॉर्नर्स यानी वर्टेक्स में क्लियर हो गए। अब बच्चों में फेसेस गिननी है। जो बच्चों क्यूब होता है उसमें फेसेस कितनी होती है, क्यूब में फेसेस होती हैं 6। कितनी होती है क्यूब में फेसेस, 6 फेसेस होती है बच्चों क्यूब में। आपने गिनी है, गिन लीजिएगा, क्यूब या क्यूबॉइड में 6 फेसेस होती है। अब बच्चों यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पे फेसेस कितनी है, 6। फिर बच्चों ये एक सामने वाली फेस हो जाएगी, सामने वाली फेस आप ये देखें ना, 6 7, उसके बाद ये हो गई 8, और ये वाली फेस हो गई 9, और बच्चों पीछे वाली फेस तो 10 हुई। पीछे वाली फेस भी तो गिनेंगे। तो यहाँ बच्चों बच्चों हम लोग को पीछे वाली फेस भी गिननी पड़ेगी। पीछे वाली फेस कितनी है, पीछे वाली फेस को मिलाते हैं तो वो 10 फेस हो रही है क्या, एक बार गिनिए, फिर से गिनते हैं। भाई आपके पास क्यूब में 6 होती हैं, तो 7 8 9 10, यहाँ बच्चों 10 फेसेस हो गई। और अगर 10 फेसेस हो गई तो उसमें यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चों हम फेस की जगह वैल्यू लिखेंगे 10, इसमें रखेंगे 9, उसमें रखेंगे 16, तो ये 19 माइनस 16 आएगा 3, विच इज नॉट इक्वल टू 2। तो उसमें यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई नहीं हो पाएगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों बुक में कोई भी आंसर लिखा हो, आप अपना आंसर खुद से निकालिए और उसको बार बार वेरीफाई करते रहिए। उसके बाद हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, वो तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा कुछ खास नहीं है। वो तो कह रहा है खुद ही यूलर्स फॉर्मूला यूज कर लो, और यूलर फॉर्मूला यूज करके जो अननोन है वो निकाल लो। जैसे आपके पास यूलर्स फॉर्मूला तो आपको लर्न ही हो गया है कि F प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। तो बच्चों V पता है, E पता है, F आप अननोन है, वो उसमें डाल के निकाल लोगे। इस तरह से बच्चों ये 7th क्वेश्चन के तो सारे पार्ट आपसे कंप्लीट हो जाएंगे। तो 7th क्वेश्चन के आप लोग सारे पार्ट कंप्लीट कर लीजिएगा सही ढंग से। उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें लिखा क्या कोई ऐसा पॉलीहेड्रन हो सकता है जिसके 10 फेसेस हो, 20 एजेस हो, 15 वर्टिसेस हो। कहोगे सर हम यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई कर लेते हैं। अगर यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई हो गया तो यस सर ऐसा पॉलीहेड्रन एग्जिस्ट करेगा। तो यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, F प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। तो उसमें F की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 10, V की जगह वैल्यू पुट करेंगे 15 और E की जगह वैल्यू पुट करेंगे 20। तो ये वैल्यू 5 आ रही है, विच इज नॉट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ऐसा कोई पॉलीहेड्रन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। समझ गए बच्चों किस तरह से करना है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 10.3 जो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, तो उसके सारे क्वेश्चन अब आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा।